और ये प्यारा सा गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सुबह सुबह हो रहा है गाइस नाश्ता चाय के साथ। तो गाइस मेरी ड्यूटी तो है बर्तन धुलने की। धुल लेते हैं, फटाफट से धुल लेते हैं। देख लो गाइस कैसे आ रही है पीछे। तो सुबह सुबह गाइस बर्तन धुलने से मैं इसलिए स्टार्टिंग करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बाहर बर्तन धुलते हैं। जब मंदिरों में जाते हैं तो अपने अपने बर्तन सब धुलते हैं, गुरुद्वारे में धुलते हैं। तो हमारे घर से बड़ा मंदिर, हमारे घर से बड़ा गुरुद्वारा क्या ही हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है हमारा घर ही मंदिर है, हमारा घर ही गुरुद्वारा है। तो हमें अपने बर्तनों से ही अगर धुल भी रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। इसलिए मैं बिना पूछे बिना बोले जब तक कोई और आता है धुलने तब तक मैं धुल लेता हूँ। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद जो है अपनी हंटर 350 पे निकला हूँ। ये देखिएगा इस क्या मज़ा आ रहा है हाईवे पे। वाह, ऐसे राइड पे निकला हूँ। थोड़ा सा जा रहा हूँ अनमोल भाई के यहाँ, क्योंकि उससे मुझे अनमोल भाई को कुछ डाटा देना है भाई, तो डाटा देने जा रहा हूँ। और गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं आज बहुत टाइम के बाद अपने 2 व्हीलर हंटर 350 पे निकला हूँ, रॉयल एनफील्ड पे। बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस हाईवे पे, वरना आज तक गाड़ी से ही गया हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने हंटर के जो शीशे थे वो निकाल रखे थे, बट अब ऐसा लगता है इससे बहुत फ़ायदा है। देखो पीछे का सब कुछ दिखाई देता है, कौन आ रहा है कौन नहीं। और गाइस बड़ा ही प्यारा हाईवे यहाँ पे बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मुझे एक हेलमेट भी लेना पड़ेगा और उस पर गोप्रो भी लेना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी कहीं जाऊं तो ऐसे आपको कंटेंट दिखा पाऊँ। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का कंटेंट तो भाई, क्योंकि अभी मुझे क्या हो रहा है ना, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है मैंने, ये देखो। तो भाई ये बना रही है रील। मैं आज हमें जो है ट्रैक्टर की छतरी लगानी है भाई, तो इसलिए तो क्या कर रहे हो तुम आज यहाँ? मुझे दुख हो रहा आज। क्यों? मैं बहुत टेंशन में। क्यों? मैं पौधा खा लिया। बकरी ने इतना महंगा पौधा है मेरा, और इतना सब्जी अच्छा था, आज तक नहीं सूख रखा था, आज ही खा लेगा। सुबेर का पौधा ये देखने इतना ताजा आया हुआ, ये भी खा लिया। इधर से कुतर दिया सारा बकरी ने। ना मैं अंदर पीछे जाना। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा प्याज के पत्ते निकाल लेते हैं, जो कि हमारे अपने खेत में लगे हुए हैं। सुबह के लिए कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा फटाफट से थोड़ी सी सब्ज़ी प्याज के पत्ते ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, फिर धोनी पड़ती है ना इनको, वरना ये गीली रहती हैं। ये इतने इतने में सारा प्याज लगा रखा हुआ, भी उधर गेहूं लगा रखे हैं। चले गाइस थोड़े से प्याज के पत्ते निकाल लेते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुना। बछड़ा देखने में इतना भोला दिखता है जैसे सच्ची में भोला, पर अगर आप उसको छू के देखोगे ना, देखना उसके अंदर कितना गुस्सा। बछड़ा भोला ही तो होता है, तो छोटा सा है। भोला सा दिखता है जैसे बहुत भोला होगा, अपने आप को ही भोला बनता जा रहा है। यार ये भोला दिखता है अपने आप। सच में भाई? देखो देखो फटाफट से मेरा नहीं जरा मेरे बच्चा देखो। तो गाइस ये है बहुत ही, देखो एकदम फ्रेश अपने खेत की सब्जी का खाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि एकदम हमें ताज़ी मिल जाती है। मार्केट से भी हम ले सकते हैं, बट मार्केट से क्या होती है कि कब वो निकाली गई होगी खेत से, कब उसको, मतलब वो कितने दिन बाद हम उसको खरीद रहे हैं कुछ पता नहीं होता, मतलब कि बासी सब्जियां मिलती है। तो गाइस कितने दिन बाद हमें मार्केट से मिलती होगी ये पता नहीं है, मतलब जैसे कि मार्केट में किसी ने आज बेची होगी, हम हो सकता है 2 दिन बाद खरीद रहे होंगे, तो बासी सब्जियाँ होती है जो कि बिल्कुल टेस्ट नहीं उसमें होता, टेस्टी नहीं मतलब बनती।
लेकिन जो हमारी घर की होती है उसको हमें जब बनाना होता है तो हम उसी समय ताज़ी ताज़ी फ्रेश तोड़ लेते हैं। तो चलिए गाइस थोड़ी सी प्याज तोड़ लेते हैं अपना सुबह के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। मंदिर में गाने चल रहे भाई आज, है ना? वो वाला मंदिर थोड़ा, शिव वाला। ओम त्र्यंबक यजामहे। नहीं, हाँ अभी चल रहा था। पुष्टिवर्धनम। तुझे आता है? हाँ। चल गा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। तो गाइज़ मैंने इसको ये मंत्र सिखा दिया है जो कि है महादेव का मंत्र, और मुझे लगता है बहुत ही प्यारा मंत्र ये। और जब भी मैं ऐसे ही फ्री टाइम होती हूँ तो मैं हमेशा ये मंत्र गुनगुना लिया करती हूँ। एक और भी था। तो चलिए गाइस फटाफट से पहले प्याज निकाल लेते हैं यार, फिर लेट हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर मुझे डिनर भी बनाना है। ये सिर्फ सुबह की सब्जी है मेरी ब्रेकफास्ट के लिए। अभी रात को क्या बनाना है क्या नहीं अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं क्या बनाते हैं आज। वैसे ही हम 2-4 ही जने हैं, बहुत सारे लोग मतलब ननन देवर सास वगैरह सब जा रखे हैं अपने, मतलब जो मम्मी है मेरी मम्मी सास वो जा रखी हैं अपने मायके, और उनके मायके में है शादी उनके भतीजे की। तो साथ में ननंदे भी जा रखी है। एक तो पहले ही चली गई थी मम्मी के साथ, जो होली से पहले ही चले गए थे वो लोग ना, होली के एक दिन पहले। और एक ननंद और देवर जी आज जा रखे हैं। पहले कह रहे थे कि हम शाम तक आएंगे, बट मेरे को लगता नहीं है कि आएंगे। मैं, अमित जी और आराध्या हम लोग ही आज घर पे हैं। मैंने कहा भी चलो देखते हैं 2-4 आदमी का तो फिर आसान होता है कि क्या बनाना है, क्या कुछ भी बन सकता है, हो सकता है कुछ मैं मीठा बना लूँ। तो फटाफट से दोस्तों मैं पहले ये निकाल लेती हूँ भाई प्याज, फिर करते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। तो भाई आज हो गई थोड़ी लेट। आपको बता दूं घर वाले नहीं है आज यहाँ पे। गाइस मुझे जो है सारा काम आता है, गाय पालनी हो कुछ भी करना हो तो सब आता है, तो इसलिए आप उनको नोट तो अभी काटनी मुझे ये सारी बरसीन, क्योंकि लेट हो गई थोड़ी सी। आज घर में कोई भी नहीं है, तो उधर प्रियंका जी जो है खाने का अरेंज कर रही है। पानी बरसी नहीं बरसी। मम्मी को अगर हमने गाय बेचने की बात कर दी तो समझ लो कि तांडव है घर में, तो इसलिए नहीं बेचते हैं। और अच्छा भी है कि अपना दूध का, लस्सी का, दही का टेंशन नहीं है। पर कई चीज़ों में क्या हो जाता है कि हमेशा मम्मी पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता। पता है कि कहीं अगर जाना है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम है, इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है, तो वो सब मम्मी के भरोसे रह जाता है, जिसकी वजह से हाँ मैं सोचता हूँ कि हमें शायद गाय हटा देनी चाहिए, पर घर वाले नहीं मानते। तो मेरे माइंड में आ रहा था यार क्या बनाऊँ, तो फिर बैंगन भी थे लगे हुए, मैंने कहा बैंगन बनाऊँ। फिर देखा मैंने थोड़ी देर में, अरे मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं यार हमारे पास तो सिर्फ चने भी लगे हुए हैं। तो गाइस ये हैं सिर्फ चने के पेड़, ये देखिए इसमें ऐसे लगे रहते हैं, जूम करके दिखा, ये देखो ऐसे लगे रहते हैं। तो इसकी भी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है आलू के साथ। इसको ही तोड़ लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि प्याज के पत्ते ना अभी गीले हैं, वो फिर गीले में बनाऊँगी तो पानी पानी सा रहता है उसमें, उसको सुबह बनाऊँगी और इसको मैं अभी बना लेती हूँ। अपने घर में गाइस टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है क्या नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मेरी ना सारी सब्ज़ी नीचे गिर गई हाथ से। ये देखो गाइस, ये देखें यहाँ पे, ये देखो पूरे भरे हुए। बहुत भारी है, मैं तो नहीं हिल गई इससे। तो ये देखो, ये तोड़ लो मम्मा। फ्री आजकल, और आपको पता है इस लाइफ में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि आपको इस लाइफ में जो है सिर्फ अपने घर, अपने दिनचर्या, अपनी फैमिली, अपनी दिनचर्या के साथ ही काम करने का मन करता है। तो गाइस किन किन लोगों ने गाय पाली है, भैंस पाली है, घास काटा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सोचे कि मेरे को ये सब काम नहीं आता, मेरे को सब काम आता है भाई। भले ही आपको ऐसा लगता होगा मेरी शक्ल देख के कि इसने कभी काम किया नहीं हुआ, पर मैंने बहुत कुछ किया है। जैसे बकरी चुगाने का काम मैंने किया है, ठीक, बकरी चुगाने का काम मैंने किया है, जंगल जाने का काम मैंने किया है, लकड़ी काटने का काम मैंने किया है, मिस्त्री का काम मैंने किया है, प्लास्टर का काम मैंने किया है,
तो ऐसी सारी चीज़ें मैंने की है, तो ऐसा नहीं है मैं एकदम से तो गाइस मुझे खुशी इस बात की है कि किसी के लिए 9-9, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे किसी के लिए काम करने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे यही दिनचर्या का काम करते करते मेरी लाइफ चल जाए तो भाई इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है लाइफ में। चलो भाई, तो भाई आज हो रहा है मैच, सेमीफाइनल है भाई, तो देखते हैं क्या होता है इंडिया का। तो गाइज आज मैं बना रही हूँ सिर्फ चने की सब्जी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि खेतों से ताज़ी ताज़ी फ्रेश तोड़ी है। प्याज के पत्ते सुबह के लिए तोड़े हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप की होती है, जैसे बीन्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं ये भी। और इसको आलू के साथ ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अपने खेतों की सब्ज़ी का कुछ टेस्ट ही और है। हाँ, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं क्या सोचती थी कि क्या सब बोलते थे कि जैसे गांव जाते हैं ना तो वहाँ पे सब्जियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो हम लोग सोचते थे कि हमारे दादी नानियों के हाथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है और ये लोग कुछ भी बनाते सिंपल सा। मतलब हम शहरों में जब सब्जियाँ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्याज टमाटर खूब अच्छे से डालते हैं, मसाले डालते हैं, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन गांव में बिल्कुल सिंपल खाना बनाते हैं, उसके बाद भी सब्जियां वगैरह इतनी टेस्टी बनती हैं। तो पहले हम सोचते थे कि ऐसा होता होगा कि उनके हाथों में टेस्ट है, यार सबके हाथों में कैसे टेस्ट हो जाएगा, कहीं भी जाओ तो वैसे ही अच्छा सा मिलेगा। फिर एक दिन मेरे ऐसे दिमाग में आई बात, जब मैं मेरे से खुद 2-4 बार सब्जियाँ इतनी टेस्टी बनी जो कि ताज़ी फ्रेश तोड़ी। जैसे मान लो खेतों से मैंने तोड़ के लाई फटाफट और वो सब्ज़ी मैं सिंपल बनाऊँ तो उस दिन सब्ज़ी टेस्टी बन जाती। तो मेरे दिमाग में कि आज सब्ज़ी इतनी टेस्टी कैसे बनेगी, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, सिंपल बनाई है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा कि ताज़ी सब्ज़ी तोड़ी है फ्रेश इसलिए शायद टेस्टी बनी है। फिर मेरे दिमाग में एक बात खटकी कि शायद पहले दादी नानियों के हाथों में टेस्ट नहीं है, वो ताज़ी सब्जियां खाते हैं गांव में, क्योंकि गांव में अपनी खेतों की सब्जियां होती है, उसी समय तोड़ के लाते हैं, उसी समय बनाते हैं, तभी वो इतनी टेस्टी बनती है। हम लोग इतनी मेहनत करते फिर भी वो सब्जियां टेस्टी नहीं बनती, क्योंकि हम शहरों की बासी सब्जियाँ खाते हैं जो कि मंडी में आएगी, फिर मार्केट में आएगी, फिर हम 2-3 दिनों बाद ख़रीदने जाएंगे। तो भाई उसमें टेस्ट कैसे होना था, वो टेस्टी ही नहीं बनती थी। अभी भी मैं ताज़ी एकदम फ्रेश सब्ज़ी बनाऊंगी तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। मैं तो फटाफट से अब अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ और फिर आटा भी गूंदना है और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा मीठा ही बनाऊंगी। आज मैं सोच रही हूँ सेवइयाँ बनाती हूँ। अरे मम्मी एक चीज़ तो भूल ही गए। क्या? मशरूम भी तो लगा रही थी हमने। अरे सही बोला इसने। हाँ, मशरूम भी लगा रखा, बट मशरूम अब ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब कि ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं भूल गई थी, खाई नहीं ना बहुत दिन से। मेरी तो स्ट्रॉबेरी भी थी। तुम बता दो किसने लगा दी स्ट्रॉबेरी? अरे इसके तो ना आजकल मज़े ही मज़े हैं। कभी इसकी बुआएं ला के देती थी स्ट्रॉबेरी, कभी इसको दादी ला के देती थी स्ट्रॉबेरी, और भाई रोज इसको स्ट्रॉबेरी खाने को मिल रही है। नानी ने लगा रखा है खेत, तो चलो मेरी तो स्ट्रॉबेरियाँ हैं। वाह, 3 ही दाने, 3 ही बचे। 3 ही बचा रखे? हाँ, मैंने और खा लिए। अलग अलग शेप है, ये लंबा, इसमें नमक डाल और खा ले। अलग। तो गाइस अब बन रही है सब्जी, अब बना रही है मम्मी सब्जी। तो गाइस अब फटाफट से सब्जी छौंक लेती हूँ मैं, और प्याज टमाटर काट दिया, सब्जी काट दी, ये हमारे मसाले हैं और फटाफट से सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो ये है धनिया और जीरा जो मैंने मिक्स कर रखा पहले से। क्या हो रहा है भाई? सब्जी बन रही है। देखो क्या है? महुआ सिंह तेल है यार। ला तेल लेके आ जाओ, फटाफट बना दो। अब बनाना सीखती। मतलब कुछ भी चीज़ें लेते हैं ना खाने पीने की, तो एक चीज़ मान लो आप डेली दूध पी रहे हो तो आपको दूध पीने की लत लग जाएगी। ऐसे ही मैं आजकल डेली अपना बनाना शेक ले रही हूँ तो मेरे को उसकी एक लत लग जाती है पीने की। जैसे ही मेरा टाइम हो जाता है ना कि जिस टाइम पे मान लो मैं पी रही हूँ तो उस टाइम तक मुझे एक लत सी लग जाती है कि मुझे पीना है। यही है वो। पहले हम बनाना शेक बना लेते हैं। ये बन गया भाई केला। छानने भी तो बस अब इसमें डाल दो बस। तो चलिए गाइस अब मैं थोड़ी सी सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो ये है सेवइयाँ जो कि है बारीक वाली। बस बिना चिमटे के करती है, खाने को कर दो।
बीन्स वो सॉरी शिप चने की सब्जी है। ये मेरी सेवइयाँ बन के रेडी हो चुकी है। अब पकाएंगे रोटी रोटी रोटी। Now wide gain, wide Yorker almost. बिल्कुल ही फ्लैट है ना। हार्ड हिटिंग पंड्या ने इस शे के साथ भारत को 250 में पहुंच काम कर दिखाया है। क्रिकेट में अगर बात करें तो ये तो आज कमाल हो गई है जिस तरीके से ये रनचेज हमने देखा है। ईस्ट में भी हम हैं, भारत के वेस्ट में भी हम हैं। इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम हैं। भाई भारत है, इतिहास का कर रहे हैं पीछा। फाइनली गाइस इंडिया जीत चुकी है और बहुत ही बेस्ट खेला भाई। आज तो मैंने पूरा मैच देखा और सच में यार मतलब जसप्रीत बुमराह ने तो भाई गजब कर दिया। मतलब क्या ही, सैमसन ने भी बहुत खतरनाक खेला। तो भाई बहुत बहुत बधाई आप लोगों को सबको कि इंडिया फाइनल पहुंच चुकी है और अहमदाबाद में 8 मार्च को मैच होगा। तो देखते हैं। बाकी फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के ब्लॉग में हम लोग बिजी रहे मैच वैच में, तो प्रियंका भी सो चुकी है क्योंकि लेट हो गया है। बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय।